सभी साथियों को मेरा नमस्कार। गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर आपको ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएं। पिछले काफ़ी दिनों से सरगर्मियों में रहा एक प्रकरण जो अभी विवादित रूप ले रहा है। हाल ही में 2 दिन पहले ये विवाद पत्रबाजी तक पहुंच गया। मैं बात करूंगा आज अमृता देवी उद्यान नेशनल हाईवे 125 की। पिछले 2 महीनों से ये जो है मामला सरगर्मियों में है। 7-8 मई के लगभग यहाँ पर पौधारोपण होता है। उसके बाद से आज तक विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। निरंतर इसमें मामला तुल पकड़ रहा है और ये बढ़ ही रहा है। आखिर इसकी सच्चाई क्या है, आप सबके समक्ष में आज ये पुनः एक बार लाइव आकर बताना चाहता हूँ। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है और मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान को मैं साक्षी मानता हूँ कि आम जनता की हकीकत और वास्तविकता कैसे पहुँचे, इस संदर्भ में मैं आपके समक्ष लाइव आकर 2 बात रखना चाहता हूँ। इसमें 1% भी अगर आपको मेरी बात में मिथ्या लगे तो आप इसे जरूर सुने, महसूस करें आखिर वास्तविकता क्या है। मेरा निवेदन इस प्रकार से रहेगा कि शुरुआत में जो अमृता देवी उद्यान है वहाँ पर लगभग 2 बीघा जमीन पर मात्र पौधारोपण का कार्य किया गया। वो किसी एक व्यक्ति किसी गांव के किसी 4-5 जनों ने वहाँ पर कोई कब्जे के रूप में या अतिक्रमण के लालच में वहाँ पर कोई पौधारोपण नहीं हुआ। इसके साक्षी भी मैं आपको बता दूंगा। शुरुआत में जब ये पौधारोपण का कार्य हो गया तो पौधारोपण की सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ पर लोहे के तार लगाकर, तारबंदी करके और पत्थर की पट्टिका रोक के उनको सुरक्षा मुहैया कराने के उद्देश्य से वहाँ पर पौधारोपण हुआ। ये जो कार्यक्रम चला पौधारोपण का, कुछ लोग लाइव आकर उनको बताते हैं कि ये कार्यक्रम अर्धरात्रि में जेसीबी लगाकर हुआ। मैं उस बात का खंडन करता हूँ। यह उस 7-8 मई के दिन की बात है। भरी दोपहर में 1 बजे वहाँ पर जेसीबी लगी, उसके भी साक्षी हमारे पास है। दोपहर में हमने जेसीबी लगाकर वहाँ की जो भूमि है उनको समतल करके जहाँ पौधा मशीन और संसाधनों की ग्रामीणों के नज़रों में, उनके सामने, उनके समक्ष तमाम पर्यावरण प्रेमियों ने मिलकर वहाँ पर पौधारोपण किया। लगातार शुरुआत के उन 3-4 दिनों तक कोई विवाद नहीं रहा। सबको जानकारी थी कि यहाँ पर पौधारोपण हो रहा है। बावजूद इसके कुछ लोगों के वहाँ पर इंटरफेयर होने के बाद मामले को इस प्रकार से सुल दिया गया कि चुनाव आने वाले हैं, एक ऐसा माहौल पैदा किया जाए। इस हिसाब से मामला धीरे धीरे बढ़ता गया। जब पौधारोपण हो गया तब एक वास्तविक स्थिति यह है कि हम जहाँ मतलब पौधारोपण विश्व समुदाय ने किया, निसंदेह विश्व समुदाय ने ही किया, लेकिन हमारे अदर कौम भी लोग साथ में जुड़े थे। पौधारोपण से किसी को कोई आपत्ति नहीं थी। पौधारोपण केवल विश्व समाज का ही नहीं है, ये वरण सतीश कौम के लिए है। पेड़ पौधों की छाया सबको जरूरत होती है, ऑक्सीजन सब लेते हैं, इसमें कोई व्यक्तिगत कोई हित नहीं है। कुछ लोग कहते भी हैं कि यहाँ पर पौधारोपण गलत दिशा में हुआ, अतिक्रमण के लालच में हुआ, तो वो कोई अतिक्रमण नहीं रहा। क्योंकि अगर अतिक्रमण का मामला होता तो उसके बाद एक समुदाय विशेष के लोगों ने मतलब हमारे सामने ही टेंट लगाकर 25-30 गांव के लोगों ने मिलकर हमारे खिलाफ मोर्चा खोला। आवाज नहीं आई। हमारे खिलाफ मतलब धरने के रूप में आवाज नहीं आ रही। ठीक है, मैं बड़ी आवाज क्यों हुई? समझ ना रही आवाज। अभी आवाज आ रही है तो मैं एक बार आपसे निवेदन है, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं पुनः आपके समक्ष लाइव से अपनी बात को रखूं। आपसे निवेदन है, एक बार अपनी तरफ से बताइए कि आवाज आ रही है। बिल्कुल साथियों, पुनः जुड़ने के लिए आपका आभार। आपका कीमती समय लूंगा, आपसे निवेदन है, लेकिन हकीकत और वास्तविकता से आप रूबरू होवे। माफी चाहूँगा, कोई टेक्निकल एरर की वजह से आवाज़ नहीं भी आ रही होगी।
तो हम बात बता रहे थे, हमने पौधारोपण किया, उनकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए पट्टिका जरूर लगाई, क्योंकि वहाँ के आवारा जो पशु है उस भाई तारबंदी की वजह यही रही कि आवारा पशु है, कोई ऊँट है, ऊँटनियाँ, उनकी वजह से कोई पौधों को नुकसान नहीं हो। हमारा कोई वो उद्देश्य नहीं रहा कि भाई हम वहाँ पे जो अतिक्रमण करें। जब एक समुदाय विशेष के लोगों ने वहाँ पे 25-30 गाँव के लोगों ने मिलकर हमारे खिलाफ मोर्चा खोला और हमारे पौधारोपण को एक अतिक्रमण का रूप दिया, तब हम केवल ग्रामवासी वहाँ मौजूद थे, केवल जोलियाली गांव ही वहाँ था। अदर कोई भी किसी भी गांव को हमने आमंत्रण तक नहीं दिया, क्योंकि हमें हमारे काम पर विश्वास था, और न ही हमने समाज को आमंत्रण किया, क्योंकि उस समय वो कोई आवश्यकता महसूस हुई भी नहीं। क्योंकि हम अगर एक सच्ची राह पे हैं तो किसी समाज बंधु को परेशान वहाँ बुला के परेशान करना भी उचित नहीं था। उस संदर्भ में उसके बाद में हमारे वहीं का जो प्रेम था हमारे जाट और विष्णुओं का, मुद्दा यही है कि जाट समाज आज भी हमसे नाराज हो चुका है। पिछले 70 साल से इतिहास गवाह है कि जाटों और विष्णुओं में इतनी बड़ी एकता थी कि हमारा उदाहरण आस पड़ोस के गाँव में जाता था कि वहाँ पर इतना बड़ा अच्छा भाईचारा है। तो उसको हो सकता है किसी की नज़र लगे, चाहे कुछ भी हो, किसी असामाजिक तत्व की यह करतूत सामने आई। बाद में इन लोगों ने मिलके इस पौधारोपण को अतिक्रमण का नाम देके जेडीए का घेराव किया। इन्होंने कलेक्टर तक शिकायत की, संभागीय आयुक्त से मिले, जेडीसी को अवगत करवाया कि ये फलाना ढिगड़ा, जो भी करना था इन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन पौधारोपण अतिक्रमण का रूप नहीं हो, इस वजह से कोई ज़्यादा एक्शन नहीं हुआ। तत्पश्चात इन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय का सहारा लिया और राजस्थान उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करवाई कि वहाँ पर गोचर भूमि है, 235/4 नंबर खचरा है और कुछ भूमाफियाओं ने वहाँ पर कब्जा कर लिया है। तो न्यायालय से उम्मीद है कि आप अतिक्रमण मुक्त कराएं और भूमाफिया का जो कब्जा है उनको हटवाएं। शायद वहाँ पर पेड़ पौधों का कोई जिक्र नहीं रहा। जिस समय इन्होंने ये याचिका दायर करवाई, स्वयंवश उस याचिका दायर होने के तत्काल बाद ही जो है न्यायालय में ग्रीष्मकालीन अवकाश हो गया, और उससे पहले हमने ये नहीं सोचा कि ये कोर्ट चले जाएंगे। अब पौधारोपण हो गया, कोर्ट से आदेश आ गया, बाकायदा सिंगल बेंच की तरफ से पुष्पेंद्र जी भाटी की तरफ से आदेश आया कि जो विवादित स्थल है वहाँ से अतिक्रमण हटाया जाए। अब अतिक्रमण तो वहाँ कुछ था नहीं, कोई पक्का इंस्ट्रक्शन नहीं था, ये तो जेडीयू को भी पता था, प्रशासन सबको पता था। उसके बाद में जब जेडीयू की टीम यहाँ पहुँचती है, हमें कोर्ट का ऑर्डर बता के ये बताती है कि यहाँ का जो अतिक्रमण है इसको हटाने का कोर्ट का आदेश है। अब अतिक्रमण है ही नहीं तो हटाने का कोई विषय ही नहीं रहा। फिर कहा ये जो पत्थर और तारबंदी है ये हटाई जाएगी। तो पहली दफ़ा हमने विचार किया कि पौधे अगर ये तारबंदी और पत्थर हटा दिए जाएंगे तो सुरक्षा व्यवस्था कौन करेंगे। तो इन्होंने एक सुझाव दिया कि हम आपके यहाँ ट्री गार्ड लगा देंगे, आप तारबंदी हटा दिया जाए। चलो, बड़े बुजुर्गों की राय से गांव के उन सम्मानित बड़े बुजुर्गों ने राय रखी कि हमारा प्रेम भाईचारा अगर अनवरत भविष्य में भी बना रहे तो निसंदेह आप सभी युवाओं से निवेदन है, आप गर्मजोशी से पेश न आकर हमारी बात माने और आप तारबंदी हटा लें। तो बड़े बुजुर्गों की राय से हमने तारबंदी हटाने का निर्णय लिया। तारबंदी हमने हटा ली। उसके बाद इनका विवाद जो था, अब समस्या ये आती है, एक जैसे तेजाजी महाराज भी एक महापुरुष है, पाबू जी भी महापुरुष है, अमृता देवी भी महापुरुष है, तो किसी महापुरुष को लेकर अगर इस प्रकार के दिमाग में अगर उनके गलत ध्येय है तो निसंदेह ये शर्मनाक है, निंदनीय है। जाट बंधु कोई अलग नहीं है, जाट विष्णु ही एक है। सब जाति सभी धर्मों का मैं सम्मान करता हूँ, सभी लोगों को करना भी चाहिए। फिर उन्होंने एक मुद्दा उठाया, तारबंदी हटाने से कुछ नहीं होगा, आपको ये अमृता देवी विष्णु का वोट जो लगा हुआ है वो हटाना पड़ेगा। अब बड़े शर्म की बात है, एक महापुरुष, एक ऐसी वीरांगना जो विश्व विख्यात है, जिनके आप और हम सब साक्षी है कि भाई एक ऐसा उस समय का एक ऐसा इतिहास जो पेड़ पौधों के लिए 363 लोगों के साथ शहीद हो जाना, ये कोई आम बात नहीं थी। उस विश्वविख्यात वीरांगना के लिए एक प्रेरणा का विषय, एक आने वाली पीढ़ी को अच्छा मैसेज देने के नाते हमने वहाँ पर वो उनका एक साइन बोर्ड लगाया, जिससे और दूसरी बात बड़े हर्ष का विषय है कि अमृता देवी विष्णु जैसी महापुरुष का जन्म हमारे जोलेली गांव में होना, उनकी जन्मस्थली का यहाँ होना, ये बड़े गर्व का विषय था। ये इन मेरे जाट भाइयों को भी ये जानकारी होना चाहिए थी, उनको भी गर्व होना चाहिए था कि एक ऐसे महापुरुष का हमारी इस पावन धरा पे जन्म होना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने विरोध जारी रखा। जब ये बात बोर्ड तक पहुंची, मेरे समाज बंधुओं ने विशेष रूप से मना किया कि इस प्रकार से महापुरुष का अगर आप अपमान करें तो समाज आपके साथ नहीं है। निश्चित रूप से व्यक्तिगत रूप से मुझे इस पूरे प्रकरण का दोषी मेरे समाज के द्वारा बनाया गया। पांचाराम जी सरपंच साहब को
अन्य जो भी 4-5 आदमी जो अगुवाई कर रहे थे उन सबको हमारे समाज के द्वारा ही दोषी माना गया कि नहीं, आप अमृता देवी वोट को कैसे हटा दिया जाए। लेकिन हमने भाईचारे का उदाहरण देने के लिए, प्रेम बना रहे इस उद्देश्य से, बड़े बुजुर्गों की राय से, जब बुजुर्ग ये गांव के परिवार के बुजुर्ग ये चाहे कि आप अगर इस विवाद को ख़त्म करना चाहते हैं, इनका किस्सा अगर वोट हटाने का है तो आप हटा दीजिए। अब ये बड़े बुजुर्गों की राय थी, न कि हमारी। लेकिन हमने अगर स्थानीय गांव के लोगों ने निर्णय लिए तो हमने शहर से स्वीकार किया और हमने वोट हटाने तक की बात भी स्वीकार कर ली। हमने कहा अगर हमारा उद्देश्य अगर पेड़ पौधों को बचाना है तो वोट निश्चित रूप से हटा दिया जाए। हमें दर्द जरूर होगा, अंतर्मन में ये महसूस होगा कि हमने एक महापुरुष का वोट हटाया है। दर्द हुआ भी था, आज भी जारी है। लेकिन वोट हटाने के बाद भी आप देखिए, इन लोगों की हरकत देखिए। मैं पूरे जाट समुदाय को नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि इस समुदाय में भी बहुत अच्छे समझदार लोग भी हैं, सुलझे हुए लोग भी हैं, उनसे भी वार्ता होती रहती है। हमने कई दफ़ा प्रयास भी किए, अच्छे लोगों के अच्छे विचार भी आते हैं। लेकिन कुछ एक ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो अपने आप को हावी करने के लिए कहे, या अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कहे, या अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए कहे, XYZ जो भी उनका जो ध्येय है वो बिल्कुल चिंता योग्य है। ऐसा उनको करना नहीं चाहिए। इस प्रकार से विद्वेष की भावना पैदा करने से पिछले 70 साल से यहाँ का जो हमारा प्रेम था, जब बाहर से कोई लोग आते थे, इनको ये पता नहीं रहता था आने वाले को कि ये जाट बंधु है या विष्णु बंधु है। हर घर में हमारी आपसी रिश्ता है, धर्मेला वगैरह है, सब कुछ है। सब चीज़ें जो एक वास्तव में हमारा उदाहरण बाहर तक जाता था, अन्य लोग भी देते थे कि जोलियाली एक ऐसा गांव है जहाँ जाट और विष्णोई एक सूत्र में बंधे होते हैं। इस प्रकार का जो विषय वास्तव में सराहनीय योग्य रहा। लेकिन एक बाहर से बिलाड़ा से एक व्यक्ति आता है और वो अपने आप को हावी समझता है, फिर अब एक ऐसा माहौल क्रिएट करता है कि उन लोगों को एकत्रित करके वहाँ की जो हमारे जो स्थानीय जाट बंधु थे उनमें से कुछ युवाओं का चयन करता है कि जो हमारी जय जयकार कर सके, जो हमारे पीछे पीछे बोल सके। उन लोगों को वो संगठित करके एक इस पूरे प्रकरण को नया रूप देता है, धरना प्रदर्शन करने के लिए उकसाता है। तो उसके बाद JDA का घेराव होता है। 2 दिन तक ये अपनी बातें मनवाने के लिए कोशिश करते हैं। उससे पहले हमने ये सहमति दे दी कि अगर हमारा वोट हटे, तारबंदी हटे, केवल पौधा सुरक्षित हो जाए और ट्री गार्ड लग जाए तो आपको क्या आपत्ति है। ये कुछ लोग कह रहे हैं कि मलकान सिंह जी और बद्री राम जी जाकर की सहमति हुई। मैं स्वयं सर्किट हाउस में था, हमारे पक्ष से हम 5-6 जने थे। पाचाराम जी सरपंच साहब थे, महकराम जी रेंजर साहब थे, भाई सुमेर, बंसी, मैं और मलकान सिंह जी थे, जयराम। तो ये 5-6 जने वहाँ गए। सामने के पक्ष से मैं ये नहीं कहूँगा कि ये इतने लोग क्यों आए। जब जाट समुदाय से तकरीबन 40-45 लोग वहाँ आए, वो बात नाराज़गी की नहीं है, क्योंकि आप आते हैं। ये हमारा ग्राम पंचायत का मामला था। पंचायत स्तर पर हम सुलझाने के अगर पक्षधर थे तो आपका ये मामला इतना तुल कैसे पकड़ा, क्यों नहीं आप समझ पाए। जब हमारी तरफ से सर्किट हाउस की मुलाकात से पहले हमने 5 बार वार्ता की। हमने सामने जाकर वार्ता करने का यही था कि भाई हमारे ऊपर भी प्रेशर आ रहा था कि ये विवाद आपके गांव के लोग हैं, आप गांव के लोग समझो, आपस में आपका भाईचारा बना रहेगा। बाहर के लोगों का क्या आता है क्या जाता है, ये ऐसे ही भड़काऊ बयान देंगे, आपका जो है वो विद्वेष भावना बढ़ा रहे हैं। तो हमने 4-5 जनों को लेकर 3 बार हम बोरानाडा तक वार्ता करने के लिए पहुँचे। बोरानाडा में हमने वार्ता की। वहाँ पर हमारे स्थानीय कुछ बड़े बुजुर्ग जो सम्मानित थे, उनसे हमने वार्ता की कि भाई आप अगर इस मामले को रोकना चाहे तो किस प्रकार से ये रुकेगा। तो उन्होंने वो अपना विकल्प हमारे सामने पेश किया कि भाई हमारी गौशाला हटा दो, लेकिन आपके ये जो तारबंदी है और वोट है वो हटा दो। फिर हमने कहा इन लोगों का ये उद्देश्य क्या है। आप अपनी गौशाला जो गौ रक्षा के लिए होती है उनको आप हटवाने के लिए तैयार हो गए, उसकी वजह रही कि आप बस ये तारबंदी और वोट हटा दो। तो इसका निस्संदेह इनके दिमाग में यही था कि ये अतिक्रमण का ये जो मामला है, ये विष्णु समुदाय यहाँ अतिक्रमण करना चाहते हैं, ये भूमाफिया है, वो संपत्ति पुण्य वगैरह कहते भी है। मैं उसकी बात का पूरी तरह से खंडन करूँगा। आज कल शाम को वो लाइव आकर 3-4 बार जो 4 बातें उन्होंने नोट करवाई, उन चारों बातों का मैं साक्षी के साथ उनकी बातों का खंडन करूँगा। तो उस समय हमने हमारे गांव के जो जाट समुदाय के पंच पंचायती करते हैं भागाराम जी पूनिया, तो उन तक हम पहुँचे। वहाँ पे भी वो 8-10 जने आए। जब वार्ता बैठी नहीं, हमने कहा कि भाई अगर आपको वोट से समस्या है तो हम वोट हटा देंगे। फिर भी मामला बैठा नहीं। फिर उस समय वो मामला पकड़ा हुआ था कि आप
संबंधित थाने की जो SSO है रिसीवरी भाई परमेश्वरी, उनको हटाया जाए। फिर हमने कहा ये प्रशासन का मामला है, प्रशासन अपने स्तर पर ये कार्रवाई करेगा। हमारा विवाद ग्राम का जो विवाद है हम आपस में मिल बैठ के करते हैं, आगे का विषय प्रशासन अपने स्तर पर समझे। फिर वो अड़ गए, एक दफ़ा वो मान भी गए, लेकिन जब ये धरना स्थल पर बोरानाडा वापस गए, वहाँ पे वो कुछ युवाओं ने उनकी बात मानी नहीं। फिर उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं हमारी बात बैठ नहीं रही है, अब हमारे हाथ में कुछ नहीं रहा, मामला ऊपर बढ़ गया। जब एक तरफ से हम 5 जने पूरे गांव की तरफ से उन्होंने हमें आगे भेज दिया, फिर अगर हमारी बात गांव वाले नहीं माने या गांव वाले की भावनाओं को हम ठेस पहुंचाए, ये भी उचित नहीं है। अगर हमारा पूरा गांव, हमारा समाज अगर हमारे ऊपर विश्वास करता है, हमें बात करने के लिए आगे भेजता है, तब तो उनको कम से कम ये समझना चाहिए कि भी ये 5 आदमी हैं, ये बात करने के लिए ये अगुवाई कर रहे हैं। 2 दफ़ा इसी प्रकार लगातार 2 दिन तक हमारी बोरानाडा में पहले दिन वार्ता हुई, वो थोड़ी विफल हुई। उसका कारण हम नहीं थे। हमने जब उन्होंने मांग रखी हमने स्वीकार कर ली, लेकिन इनकी मानसिकता पता नहीं कैसे रही। उन्होंने निरंतर आगे बढ़ते रहे, पता नहीं क्या क्या इनके विचार आए, मामला तुल पकड़ता रहा। उसके जस्ट बाद ये सर्किट हाउस में मामला, सर्किट हाउस की जो सहमति थी, मैं सभी बंधुओं को ये बताना चाहूँगा, सर्किट हाउस में इन लोगों ने हमें ये बताया कि आपके समक्ष 2 विकल्प है, अगर आप इन विकल्प का चयन करें तो ठीक, नहीं तो वार्ता विफल, आप अपने घर, हम अपने घर। अब अनुश्री जी पूनिया और कृष्णाराम जी नार, शीलाराम जी प्रधान साहब, 5-7 सरपंच थे भाई, राजू राम जी, श्रवण जी, बद्रीराम जी जाकड़ भी थे, ऐसे मतलब युवा नेता भी थे, कुछ 1-2 प्रधान भी थे भाई, राजू राम खोजा वगैरह। तो हम उनका स्वागत करते हैं। वहाँ आने में कोई वो समस्या नहीं है, लेकिन उनकी जो बात हुई उस बात पे अडिग रहना, एक अगर कोई बड़े बुजुर्ग वहाँ पे सहमति कर ले तो उस बात पे अडिग रहना तो हमारा धर्म बनता है। जब बद्रीराम जी जाकड़ और मलकान सिंह जी को लेकर एक विवाद ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पे कि इन्होंने सहमति बना दी कि गौशाला हटा दो और आपके ये जो है तारमदी और बोट हटा दो। फिर किसी ने कहा कि नहीं पौधे हटाने की बात हो गई। अब पौधे हटाने की वहाँ बात किस दफ़ा होगी, जब पौधे हटाने के लिए हमारा जो पक्ष सहमति नहीं है। भाई हमारा उद्देश्य है कि पेड़ पौधे सुरक्षित रहने चाहिए, उनको तो हम हटने देंगे नहीं। ये तो बात हमने 2 बार वहाँ पे क्लियर कर ली। उसके बाद भी मीडिया में खबरें छपती रही और मलकान सिंह जी ने भी पौधे हटने के समय सबको बता दिया कि पौधे नहीं हटने चाहिए, भले आपकी गौशाला न हटाए, लेकिन वो पक्ष अपना पक्ष मजबूत करने के लिए निरंतर यही कहते रहे कि नहीं हमारी गौशाला हटा दो। तो हम भी कभी नहीं चाहते कि गौशाला हटे, और ये साक्ष्य, ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। आप भी देख रहे हैं गौशाला वहाँ भी इस तरह है। जैसी जाट समाज की जो भावना होती है वैसी विष्णुई होती है, जैसी राजपूत होती है, अदर कौम सतीश कौम की भावना होती है कि गौशाला का सम्मान होना चाहिए, गायों की सेवा होनी चाहिए। तो हम कभी भी गौशाला हटाने के पक्षधर नहीं थे। दूसरी बात, हमारे समाज के प्रधान देवेंद्र जी बूढ़िया भी वहाँ थे। हमारी तरफ से पैरवी करने के लिए हम 7 जने थे, मुख्य रूप से मलकान सिंह जी और देवेंद्र जी। तो देवेंद्र जी ने जब अपनी बात रखी कि भाई आपकी गौशाला रह जाए और इनका पार्क रह जाए तो इनमें दुविधा क्या है, फिर वो माने नहीं कि हमारी गौशाला हटे तो हटे, लेकिन ये पार्क नहीं रहना चाहिए। पता नहीं उनकी क्या सोच रही होगी। उसके बाद जब बात यहाँ तक पहुँची कि यहाँ से पौधे भी हटेंगे, फिर वहाँ से प्रधान साहब मतलब देवेंद्र जी वहाँ से निकल गए कि मैं इस बात का सहमत नहीं देता हूँ, समाज बिल्कुल खिलाफ हो जाएगा, ये बात सतीश कौम के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, आप पौधे हटाने की बात ना करें। फिर वो वहाँ से निकल गए। मलकान सिंह जी वहाँ बैठे, उन्होंने पूरी बात वापस उनको बताई कि आपकी गौशाला है, अन्य जो भी है आप अपने स्तर पर भाई हम नहीं चाहते आपकी गौशाला हटाए। अब वो इस बात पर अड़े रहे कि नहीं आपका पार्क नहीं रहना चाहिए, भले ही हमें हमारी गौशाला हटा दी जाए। तो हमने उसके बाद स्पष्ट रूप से वहाँ कह दिया कि भाई पौधे किसी भी हालत में नहीं हटेंगे, अगर आपको साइन बोर्ड से समस्या है तो आप हटा दीजिए। ये सहमति वहाँ बनी। लोग कहते हैं मलकान सिंह जी और बद्रीराम जी दोनों ने मिलकर पौधे हटाने की बात कर दी। ये बात बिल्कुल मैं इस बात का खंडन करता हूँ। हम अंतिम छोर तक सहमत नहीं थे कि हम नहीं जाएंगे, मतलब धरने में जाने की बात बाद का विषय था, लेकिन उससे पहले हम वहाँ से ये कह के निकल गए कि पौधे किसी भी सूरत में नहीं निकलने चाहिए। हम पर्यावरण प्रेमियों ने मिल के लगाए हैं तो पौधे को आँच नहीं आने चाहिए। ये बात सत्यापित हुई। उसके बाद में भी फिर आपसी सहमति दूसरे तीसरे दिन और बढ़ गई कि भाई अब ऐसे मामला बढ़ेगा नहीं, विवाद और हो रहा है, आंदोलन हो रहे हैं, फलाना ढीगड़ा कुछ और तुल पकड़ रहा है। तो हमने कहा आपकी गौशाला पड़ी रहने दो। जब आपने गौशाला बनाई उस समय भी हमें कोई आपत्ति नहीं थी।
कभी इन लोगों ने इस गोचर भूमि पर कुछ भी किया हो, चाहे मंदिर के नाम पर आपने एक लंबा सा प्रांगण बनाया हो, हमें कोई समस्या नहीं है। आप और हम सब एक है। मंदिर के पास ही आपने हमारे जैसे ही तारबंदी करके पौधे लगे, तो ये प्रकृति के लिए सराहनीय कदम था। आपका हम स्वागत करते हैं। हमने कभी विरोध किया क्या? एक गोचर भूमि में 10 मकान जो है अपनी खातेदारी में समझो वहाँ बने हुए हैं, लेकिन गोचर भूमि में 5 सड़कें एक घर तक, एक परिवार तक जाने तक कहाँ तक जायज़ है? उस गोचर भूमि पे वो कोई अतिक्रमण नहीं हुआ। गायें कहाँ चरेगी? आपने 5-5 रोडें बना दी वहाँ पे। आपने जितना जो चाह 2-3 मंदिर बने वो सबके आपके भी है, हम भी उनका सम्मान करते हैं। प्याऊ बना दिया आपने, खंडर पुणे की प्याऊ के पास बड़े स्तर का बना दिया, वहाँ पर अभी पानी की मटकी तक नहीं है। भाई आप इतना बढ़ चढ़ के बात कर रहे हो तो वहाँ पर पानी की मटकी भी नहीं है और प्याऊ का रूप देकर इतना बड़ा खंडर क्यों बनाया? वहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ होती हैं। हमने ये बात कलेक्टर साहब को भी बताई, लिखित में भी दी, हम जेडीसी साहब को भी बता के आए, संभागीय आयुक्त से भी मिले। पिछले दफ़ा हम तमाम जितने भी प्रशासनिक अधिकारी से सबको इस बात से अवगत करवाया। मामला इतना बड़ा कि पूरे राजस्थान में इनका मतलब फैलाव हो गया, तूल पकड़ता गया। अब जब संभावनाएं बनी कि इस बात को कैसे ख़त्म किया जाए, फिर अंतिम रूप से हमने स्पष्ट कह दिया कि ये पौधे सुरक्षित रहने चाहिए, हम कोई आंदोलन नहीं करेंगे, हम कोई भी व्यक्ति वहाँ एकत्रित नहीं होंगे। तत्पश्चात सहमति बिल्कुल शांतिपूर्वक यही बनी। उन्होंने कहा गौशाला, हमने कहा गौशाला नहीं हटानी, आप गौशाला यथावत रूप से रखें, गायों की सेवा करें। और गौशाला केवल बनाई आपके द्वारा गई है, लेकिन चंदे की राशि जो भी है, चाहे वहाँ चारा की व्यवस्था करना, वो सब हमारी तरफ से भी जाता है, हमारी सामूहिक रूप से है। तो आप गौशाला हमें कोई आपत्ति नहीं, बनाए रखे। सहमति बनी, मामला पूरा सुलझा लिया। आज से 5 दिन पहले जो कार्रवाई हुई, बिल्कुल न्यायालय के आदेशों की पालना हुई, सब शांतिपूर्ण रूप से काम सफल हुआ। हमारी तारबंदी जाली बोर्ड हटा के भले ही हमने स्वयं व्यक्तिगत रूप से जोलियाली गांव ने समाज से विरोध झेला है, एंड झेलना वाजिब था, क्योंकि समाज की भावना एक अमृता देवी बोर्ड से जुड़ी हुई थी। जब बोर्ड इतना बड़ा बाउंडर होने के बाद बोर्ड हमने विरोध झेलने के लिए समझो आप कैसे भी करके बोर्ड हटाने की सहमति बड़े बुजुर्गों से दी, लेकिन मानना भी जरूरी था। बोर्ड हटा दिया अगर विवाद खत्म हो जाए तो। उसके बाद में बोर्ड हटा दिया, तारबंदी हटा दी, और उसकी जगह जेडी प्रशासन ने अपने स्तर पर एक मेड़बंदी लगा दी। मेड़बंदी लगाना लाजिमी था, स्वाभाविक था, और क्योंकि ये पौधे अगर मेड़बंदी नहीं होती तो शायद ही नहीं रह पाते 3 दिन तक। उसके बाद में तो पहले भी यहाँ पुलिस चौकी स्थापित थी। अब प्रशासन की बात करें तो ये दृष्टया जो संपत पूनिया कहते हैं कि पुलिस एक तरफा कार्रवाई करती है, हमारे समक्ष ये करती है, हमारे ऊपर मुकदमे ठोकती है, हमारे ये करती है। अब मेरी बात आप ध्यानपूर्वक सुने। हमने प्रशासन से, हम केवल आप और हम सब सहयोग करने के लिए होते हैं, लेकिन समस्या यहाँ खड़ी हुई कि प्रशासन ने 3 दिन पहले यहाँ से वो अस्थायी जो चौकी थी वो हटा दी। अब उन असामाजिक तत्वों को अवसर मिल गया। चौकी हटाने के 2-3 दिन बाद मौका देकर उन्होंने पौधों को जड़ से उखाड़ फेंका। अब ट्री गार्ड तोड़ के फेंक दिए। संपत पूनिया कल लाइव आकर ये कहता है, उसकी दूसरी बात का मैं खंडन यहाँ करूँगा। लाइव आकर वो ये कहता है कि विष्णुई समाज के लोग पौधे रोपते हैं और विष्णुई समाज के लोग ही पौधे उखाड़ते हैं। अब इनकी मानसिकता देखिए। अगर विष्णुई समाज पौधे रोपता है, मान लिया आपने कह दिया कि भाई विष्णुई समाज तोड़ता है, तो विष्णुई समाज को इतना जल्दी वहाँ उस सर्किल पे आने की कहाँ जरूरत थी? भाई कहाँ जरूरत थी? अगर आपने मतलब असामाजिक तत्वों ने पौधे नहीं तोड़े तो हम तो 3 दिन तक वहाँ नहीं गए थे, और जाने की जरूरत भी क्या थी? हमारा कोई वो उद्देश्य नहीं था कि हम जमीन हड़प लेंगे। हम भूमाफिया कोई नहीं है, सब एकदम एक ये आपके स्थानीय जो आपके साथ जुड़े हुए लोग हैं वो सब जानते हैं। लेकिन अब आपके बहकाव में आ गए संपत। अब आप जो कह रहे हैं उनके पीछे ये भी जय जयकार करने लग गए, क्योंकि मामला थोड़ा तुल पकड़ लिया है, थोड़ा ऊंचा बढ़ गया है। अब इनके हाथ में भी शायद रहा नहीं, क्योंकि बड़े बुजुर्ग कोई बात करते हैं तो मामला अगर पूरे समाज में विस्तृत रूप से फैल जाए तो एक ग्राम स्तर पर यह निर्णय लेना आम बात नहीं रहती है। उसके बाद में आप एक तरफा कह रहे हो कि विष्णुई समाज सामने बैठ गया, पौधे उन्होंने उखाड़े। तो भाई साहब, अगर पौधे हमने उखाड़े तो हमें वहाँ उपस्थित होने की कहाँ जरूरत थी? अब मैं चोरी करके आऊँगा तो पुलिस के सामने कैसे जा पाऊँगा? भाई अगर हमने रात में पौधे उखाड़े हैं तो हम पूरे वहाँ कैसे आ गए? दूसरी दफ़ा हमने तो पौधे उखाड़ने के विरोध में वहाँ बैठे कि प्रशासन से निवेदन किया कि जिन्होंने पौधे उखाड़े हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और आज ही के दिन में नए पौधे इनकी जगह रोपित किया जाए। आपका क्या उद्देश्य रहा? आप लोग वहाँ क्यों एकत्रित हुए? आप कह रहे हैं कि सुबह सुबह मारपीट हुई, तो ये मारपीट का विषय पुलिस प्रशासन वहाँ पे मौजूद था,
ये मारपीट का विषय जो है, जांच का विषय, ये पुलिस का काम है। हमें आपसी संप्रदाय, दोनों समुदाय अगर आपस में इस प्रकार से टकराव की स्थिति में रहे तो हमारा यही नैतिक दायित्व, मानवता यही कहती है इंसानियत के नाते कि हम हमारा काम करें, प्रशासन अपना काम करेगा। प्रशासन को पहली दफ़ा तो यहाँ आने की नौबत ही कहाँ आई, जब हमारा प्रेम इतने प्रेम स्नेह और जो है इतने साल से था, तो एकदम ये प्रेम क्यों, मतलब आपने इतिहास क्यों नहीं दोहराया भाई? आप एक दफ़ा भी पीछे नहीं जाके देखा कि हमारा इतना प्रेम है ये एकदम से उजड़ जाएगा। आपने कभी भी अपनी तरफ से कोई वार्ता करने की बात कही, बल्कि हमने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, 7-7 बार हमने वार्ता के लिए हम आपके समक्ष आए, क्योंकि आप कभी नहीं चाहते थे कि ये मामला इतना बढ़े और हमारे आपस में ये विवाद बढ़े। भाई इससे हम कोई कमज़ोर नहीं हुए कि हम आपके समक्ष आए, लेकिन हमारा मतलब बड़े बुजुर्गों का कहना था कि हमारा प्रेम बना रहे, आसपास के लोग भी ये एक अच्छा मैसेज लेंगे, इस नाते आए। बाकी समस्या ये रही कि आप लोगों ने इसे कमज़ोर साबित कर दिया। आपके दिमाग में यही था कि ये बार बार आ रहे हैं, मतलब ये कमज़ोर है, हमारे बिना तो इनका कुछ होने वाला है नहीं। बात वो नहीं थी, हम प्रेम के नाते आपके समक्ष आए। आपने इसे अगर अलग वे में लिया तो ये हो सकता है आपकी गलती भी रही है। अब आप संपत पूनिया के इशारे से हर काम कर रहे हैं, और जब वार्ता होती है, जब अच्छे बुद्धिजीवी लोग, जब समाज के मौजूद लोग वार्ता करते हैं, उस समय संपत पूनिया की गैर मौजूदगी में यह काम होता है। तो संपत पूनिया का एक ही मुद्दा रहता है कि वो बस एक भीड़ इकट्ठी कर सकता है, युवाओं को वो इस टाइप से वो मैसेज करके जोर जोर से चिल्ला के एक विद्वेष की भावना फैला के वो एकत्रित करने की क्षमता उसके पास हो सकती है। लेकिन कई दफ़ा ये भी नामंजूर हो जाएगी, अधिक दिन नहीं लगेगा आपको। इस प्रकार से आप कितने दिन, जब लोग हकीकत जानेंगे तो अपने आप वो स्वतः ही समझ जाएंगे। तो मेरा उन युवाओं से भी निवेदन है जो संपत पूनिया के जो साथ में चलते हैं, कभी आपने हमारी तरफ से कोई अनर्गल ऐसी कोई टिप्पणी देखी या असभ्य कभी भी हमारी तरफ से कोई बात आपने सुनी कि आपने ये कटाक्ष रूप से ये कर दिया, जाट समुदाय को ये कह दिया, आपने ये कर दिया? आज तक इस 2 महीने के घटनाक्रम में कभी भी 1% अगर हमने कोई नेगेटिव कमेंट आपके खिलाफ किया है तो आप बताएं। भाई हमने जाट समुदाय के लोग, इसलिए हमें मजबूरी में कहना पड़ रहा है, वो भी हम अभी भी कह रहे हैं कि पूरा जाट समाज इसमें नहीं है, क्योंकि अच्छे लोग भी हैं, समझदार भी हैं, सुलझे हुए हैं, लेकिन कुछ एक ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो समझ नहीं पा रहे हैं। अब आप मुकदमे की बात करते हैं, कल आपने ये बात लाइव आकर कह दी कि हमारी तरफ से मुकदमे दर्ज नहीं हो रहे हैं, स्थानीय विधेयक इसमें भाग ले रहा है। तो अब मेरा संपत आपसे ये निवेदन है, ये जो पत्थरबाजी वगैरह हुई, आगजनी की घटना हुई, हाईवे जाम का हुआ, ये मुकदमा पुलिस ने अपनी तरफ से दायर किया है। क्या हमारी तरफ से कोई मुकदमा दर्ज हुआ है? रिपोर्ट तो हमने भी दी है। भाई अगर हमारा स्थानीय विधेयक आप कह रहे हैं एक तरफा फैसला ले रहे हैं, तो हमारी तरफ से दर्ज कैसे नहीं हुआ? जब अब दूसरी बात, जो सुवा देवी थी, हमारे विष्णु समुदाय की थी, वहाँ पर शाम के समय जोधपुर से घर जा रही थी, उसके साथ इतनी मारपीट हुई, उनका सिर फट गया, आज 15-16 उनके सिर में टाँके हैं, एमडीएम में एडमिट रही। वो सुवा देवी मुजरिम कैसे बनी? उस पुलिस की रिपोर्ट में पुलिस वालों ने सुवा देवी को मुजरिम कैसे बनाया? अगर हमारा, आप कहते हैं कि स्थानीय विधेयक एक तरफा मतलब कार्रवाई करवा रहे हैं, प्रशासन को अपने इशारे पर नचवा रहा है, तो ये बिल्कुल आपकी मानसिकता ऐसी हो सकती है। लेकिन विधेयक साहब ने न तो मैं पूर्व में कभी इस बारे में बताया, न आज तक एक ही बात बताई कि आपका भाईचारा कायम रहे, ऐसा कोई काम करो। न तो मैं एक तरफा आपकी तरफ से कोई फैसला लूंगा, न मैं उनकी तरफ से। आप अपने स्तर पर कार्रवाई ऐसी करो कि विवाद खत्म हो जाए, आपका भाईचारा कायम रहे। ये तमाम जाट बंधु सब समझते हैं, जो अगुवाई कर रहे हैं, जो समझदार लोग हैं, उनको सबको पता है। हमने 2-3 दफ़ा एमएलए साहब के निवास पे भी मतलब इस बारे में बात की, यहाँ तक कि एमएलए साहब ने हमारी बिना जानकारी के भी इस विवाद को ख़त्म करने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय लिया कि जो पौधारोपण जिस भूमि पे हुआ है, वो वहाँ आधी भूमि, मतलब आप अपने स्तर पर पौधा रोप दो या आप अपने स्तर पर जो कार्रवाई करना चाहते हो वो करो, आधी भूमि आप रख लो, आधी। लेकिन ज़मीन का विवाद नहीं था। एमएलए साहब भी यही चाहते थे कि आपसी विवाद आप आपस में बैठ कर लें, ख़त्म कर लें। कल कोई मामला ऐसा नहीं हो कि इसमें हमारे ऊपर आए और वास्तव में पब्लिक में ये मैसेज छोड़ा जा रहा है कि स्थानीय विधेयक के द्वारा ये सब कुछ हो रहा है। अब इसमें आप बताएं कि स्थानीय विधेयक का इसमें क्या लेना देना है? भाई मुकदमा आप कह रहे हैं हमारी तरफ से, आपकी तरफ से तो मुकदमा दर्ज हो चुका है। आप कह रहे हैं सुबह सुबह मारपीट हुई, तो ये जांच का विषय, पुलिस निस्संदेह जांच करेगी। जो आरोपी है उसको पकड़ने का काम पुलिस का है। आपकी तरफ से मुकदमा भी दर्ज हो गया। अब हमने हमारी तरफ से सुवा देवी का है, एक वो बच्चा था, एक नाबालिग बच्चा बेसरा के, उसके भी सिर में गहरी चोट लगी, उसका क्या लेना देना? एक बुजुर्ग व्यक्ति, उनको इतनी भाई समस्या हुई। अभी भी वो 3 जने जो वास्तव में पीड़ित हुए, वो जमर थाने के चक्कर लगा रहे हैं। रिपोर्ट दर्ज करवा दी, मतलब रिपोर्ट दे के आ गए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। अब हम इसका
इसका आरोप क्या एमएलए साहब पर लगा दे कि भाई एमएलए साहब आप क्या कर रहे हैं, हमारा मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। लेकिन शुरुआत से आज तक एमएलए साहब ने एक ही बात कही, और मैं जम्बेश्वर भगवान को साक्षी मान के कहता हूँ कि स्थानीय विधेयक की इसमें कोई वो भूमिका नहीं है, क्योंकि अगर होती तो वो आपको एक तरफा नजर आ जाती। संपत पुनिया ये बात कह रहा है कि भाई हाईवे जाम हुआ, वहाँ पे जो पूरी वहाँ पत्थरबाजी की घटना हुई, डीसीपी साहब एक तरफा निर्णय ले रहे हैं, जब डीसीपी साहब मुझे व्यक्तिगत रूप से वहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि पौधे नहीं लगेंगे, तो वो अगर हमारी तरफ से प्रशासन का इतना सपोर्ट होता तो ये नौबत कहाँ आती। हमारे आपकी तरह रिपोर्ट हमने भी दी, हमारे तो मुकदमे दर्ज नहीं हुए, तो किसी को बेवजह इन्वॉल्व करना भी गलत है। हमारे तो वो आपकी विचारधारा जो है नहीं मिल रही है, तो आप सोशल मीडिया के मार्फत लाइव आकर हमारे खिलाफ आपने कितना कुछ कह दिया। कभी आप हमें भूमाफिया बोलते हैं, कभी आप हमें बदमाश प्रवृत्ति के बोलते हैं। अरे जमीन का विवाद होता तो हमने यहाँ तक ही कह दिया कि हमारे केवल पौधे शेष रहने चाहिए, पौधे सुरक्षित रहने चाहिए, बाकी तारबंदी है तो हटा दो। अगर जमीन का विवाद होता, कब्जे की हमारी नीयत होती, तो क्या हम उस तारबंदी को हटाने देते? भाई हम कोर्ट की पालना करने में क्यों लगे हुए थे, क्यों सहमति बनाई? हमारा वो उद्देश्य नहीं था। और मेरा युवा साथियों से भी निवेदन है, हमारा जमीन का अतिक्रमण का कोई मामला नहीं है, मीडिया बंधुओं से भी है। ये मीडिया 3 दिनों से खबर छाप रहा है कि जमीन अतिक्रमण को लेकर प्रकरण चल रहा है। वहाँ कौन सा अतिक्रमण चल रहा है? वास्तव में तो पेड़ उखाड़े जाने पर वहाँ पर ये जो पूरी घटना हुई पेड़ उखाड़ने पर हुई। पेड़ नहीं उखाड़े जाते तो वहाँ क्या मामला रहता? जमीन वहाँ पर कहाँ अतिक्रमित हो रही थी? अगर हमने लिख के दे दिया कि इस जमीन पे हम कोई पक्का निर्माण नहीं करेंगे, हम लिख के देते हैं, समुदाय भी पूरा मतलब ये चीज़ आपको लिख के दे रहा है, फिर आप उस जमीन को अतिक्रमण का रूप कैसे दे रहे हैं? आपने कहा बोर्ड हटाओ, हटा दिया, तारबंदी हटाओ, हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। उसके बाद भी आपकी मानसिकता कुछ अभी ऐसे हो गई कि हम हमारी बात मनवा रहे हैं और मुझे मान रहे हैं, हो सकता है हम जो चाहें वैसा हो जाए। तो इसलिए मेरा उन लोगों से निवेदन है जो ये कुकृत्य करने जा रहे हैं कि आप किसी के संयम और धैर्य की परीक्षा न लें। प्रशासन का सहयोग बिल्कुल करें, हम भी करें, आप भी करें। प्रशासन कभी क्यों एक तरफा कार्रवाई करेगा? भाई जेडीए, अब आप ये कह रहे हैं जेडीए भी एक तरफा कार्रवाई। संपत पुनिया, आपने जिस पे भी आरोप लगाया है, मैं पूरी बातों का खंडन कर रहा हूँ। 3 बातें पहले खंडन हो चुकी है, चौथी ये भी सुन लो। आप कह रहे हैं सब जेडीए मनमानी कर रहा है। जेडीए क्या मनमानी कर रहा है? जेडीए तो हमारी बात भी तो नहीं सुन रहा है ना। हम कह रहे हैं कि भाई हमारी पूरी जो जमीन है उसकी सीमांकन करके पैमाइश करके अतिक्रमण मुक्त कर दो। क्या जेडीए ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया? अब इसके लिए भी तो जैसे आप हाईकोर्ट की शरण ले रहे हैं, तो हमें भी तो हाईकोर्ट जाना पड़ेगा। जब ये मामला जनहित याचिका में जाएगा, उस प्रकार जो कार्रवाई कोर्ट के आदेशों से होगी वो जेडीए प्रशासन बाद में करेगा कोर्ट के आदेश के बाद। क्या आज जेडीए सक्षम नहीं है भाई ये कार्रवाई करने के लिए? आप ये हमें या किसी सार्वजनिक रूप से ये बात मत बताओ कि जेडीए जो है एक तरफा कार्रवाई कर रहा है। हम तो जेडीए में 5 बार एप्लीकेशन दे चुके हैं और हमारे पास प्रूफ है, साक्षी पड़े हैं। 15 जून का भी है, 21 का भी है, ऐसे करके 5 एप्लीकेशन दी कि हमने इस जमीन की सीमांकन किया जाए, इनकी पैमाइश की जाए। क्या इनकी भूमि की पैमाइश होगी, सीमांकन हो गया? तो इस प्रकार से निवेदन है युवा साथियों से, कुछ ऐसी घटना घटित ना हो, इससे पहले आप और हम सब मिलके एक अच्छे संदेश जो आने वाली पीढ़ी भी ग्रहण कर सके। जो मन मिटा हुआ है, जो जितना भी अगर आपसे विद्वेष की भावना है, उसको तत्काल प्रभाव से खत्म किया जाए। प्रशासन अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, समाज अपने स्तर पर अगर इसे निपटाना चाहे तो निपटा भी सकता है। अगर इसमें हमारी 1% भी गलती है कि भाई आपने ये गलती की है, तो वो हमें बताएं। किसी के बहकाव में आकर, किसी के विचारों से मतलब इस प्रकार से उत्तेजित होकर उनके विचारों का अनुसरण कर उनसे प्रेरित होकर ऐसी कोई बात सोशल मीडिया पर वायरल न करें। तो आप सभी से मेरा निवेदन है। और दूसरी बात मैं कहना भूल गया कि संपत पुनिया ये बार बार कह रहा है कि ये ऐसा विष्णु समाज ऐसा क्यों नहीं कहता है कि जिन्होंने पौधे उखाड़े हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। तो भाई संपत, ये बात आप तक नहीं पहुंची क्या? मीडिया में यही खबर छप रही है और मैंने व्यक्तिगत रूप से लाइव आकर, शायद 3-4 चैनल पे लाइव आया, वहाँ पर 60-70 हज़ार लोगों ने इस बात को देखा कि हमारी एक ही मांग थी, 2 मांगे थी कि सर्वप्रथम तो जो पेड़ पौधे उखाड़ने वाले हैं उनके खिलाफ त्वरित कार्रवाई कर उनको कठोरतम भाई सजा दी जाए। हमने प्रशासन से निवेदन किया उनको गिरफ्तार किया जाए। दूसरी बात यह है कि हमारे पौधे वापस पुनः रोपित किए जाए। क्या ये 2 मांगे हमारी तरफ से नहीं थी? हम तो आपसे ज़्यादा
मतलब उन लोगों को गिरफ्तार करने पर अड़े हुए हैं जिन लोगों ने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया है। और उससे पहले एक बार पट्टिका और तोड़ दी गई थी, उस समय भी क्या हमने हमारी तरफ से नामजद, आप कह रहे हैं कि नामजद नहीं हो पा रहा है, पता खुलासा नहीं हो पा रहा है, ये संपत्ति रिसीवरी में थी। हमने पुलिस प्रशासन से भी निवेदन किया कि आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करें और जिन्होंने पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाया उनको गिरफ्तार किया जाए। अब पुलिस स्वयं अपनी रिसीवरी में जो संपत्ति थी वो कह रहे हैं कि ये सिस्टम होता है कि अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज होगा, तो अज्ञात के खिलाफ हो तो इसके खिलाफ कार्रवाई तो होनी चाहिए। आज पिछले दिनों से 3 दिन हो गए इस मामले को, हो सकता है अभी प्रशासन व्यवस्था है, 144 की धारा लगी है, फिर भी अपनी कोशिश कर रहा होगा, लेकिन क्या हमने ये मांग नहीं रखी कि पेड़ पौधे जो उखाड़ने वाले हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें? भाई हमने लिखित में भी दिया, रिपोर्ट वहाँ थाने में दे के आए, लाइव आकर सोशल मीडिया के मार्फत पूरे घटनाक्रम के बारे में बता रहे हैं कि आप इनके खिलाफ जो है कार्रवाई करें, इनको गिरफ्तार करें। फिर आप मां आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं कि हम 9 जुलाई को ये करेंगे, वो करेंगे, वहाँ पे ऐसा करेंगे, तो उन बातों का कोई औचित्य नहीं है। आप अपने स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ें, हम अपने स्तर पर अपनी लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन अगर इसमें इन बातों में अगर आपको कहीं भी ये विद्वेष की भावना लगती है या अतिक्रमण का मामला लगता है तो आप निस्संदेह बताएं, हम उन तमाम बातों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। अगर भाईचारा कायम रहे, इससे बेहतर कोई विकल्प नहीं है। काफ़ी मित्र जुड़े और बार बार मेरा आपसे व्यक्तिगत समझो या सामाजिक रूप से समझो, आप एक पर्यावरण प्रेमी समाज के ऊपर इस प्रकार से ये कलंक ना लगे कि पेड़ रोपने वाले भी बिश्नोई हैं, उखाड़ने वाले भी बिश्नोई हैं। तो इस प्रकार से थोड़ा आप भी सभ्यता से पेश आएँ। अगर हम आपसे निवेदन से बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये कदापि ना समझे कि हम कमज़ोर हैं। एक अच्छे पवित्र समाज से हैं, क्या पर्यावरण प्रेमी समाज केवल बिश्नोई समाज हो सकता है? अन्य 36 कौम भी तो है, वो भी तो पर्यावरण के प्रति मतलब पर्यावरण को संरक्षण कर सकता है, उनका संवर्धन में अपना भाई अपना काम कर सकता है। तो ये केवल बिश्नोई समाज की नहीं है, पर्यावरण सबको चाहिए, सबके लिए ज़रूरी है। तो इस प्रकार से आरोप प्रत्यारोप करने से बचें। और युवा साथियों से मेरा निवेदन है, किसी के बहकाव में ना आए और विशेष करके ये जो सोशल मीडिया का ज़माना है इससे थोड़ा बचें। विचार जो है वो आप ज़रूर सुनें, लेकिन टीका टिप्पणी करते समय थोड़ा धरातलीय वस्तु स्थिति से जानें। आप सबसे मेरा निवेदन है। बिल्कुल ये आप जो बता रहे हैं हाईकोर्ट का अतिक्रमण आदेश था, अब हाईकोर्ट 3 जुलाई को अभी वापस ग्रीष्मकालीन जब अवकाश समाप्त हो जाएगा तो वापस खोलेंगे, ये कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। नमस्कार साथियों, पुनः आपका धन्यवाद। काफ़ी समय से आप जुड़े, लेकिन इस वास्तविकता और सच्चाई को आप तक पहुंचाना मेरा नैतिक दायित्व था, मेरा यह फर्ज था कि मैं इस सच्चाई को आप तक पहुंचाऊं। अब आपसे पुनः मेरा निवेदन है, जितने भी साथी जुड़े हैं, और आज गुरु पूर्णिमा का दिन है, मैं पुनः आपको दोहरान करवाना चाहता हूँ। इन बातों में अगर किसी भी प्रकार का कोई आपको लगता है कि ये बनी बनावटी बातें हैं, तो मैं गुरु जम्बेश्वर भगवान को साक्षी मानता हूँ। ये जो बात है वो वहाँ के स्थानीय जो समुदाय के पैरवी करने वाले कमेटी के मेंबर है, उनका जो नेतृत्व कर रहे हैं, उन तक भी ये बात पहुँची है। और उन्होंने और हमने सब ने मिलकर एक बार काफ़ी समय से ये 2 महीनों के इस कालखंड में मतलब 5, 6, 7 बार हमने वार्ता करने का प्रयास हमारी तरफ से किया, लेकिन वार्ता कुछ असामाजिक तत्वों की वजह से नहीं बन पा रही है। तो अब पुनः निवेदन है कि भाई इस प्रकार की ये जो घटनाएं घटित हो रही हैं, वास्तव में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगने जैसी है, ये शर्मनाक है, निंदनीय है। हम भी बात मानते हैं, कानून किसी को हाथ में नहीं लेना चाहिए। एक जब भीड़ एकत्रित होती है तो उनका दिमाग वास्तव में काम नहीं करता है। जब एक नेतृत्व करने वाला व्यक्ति खुद उनको रुकने का प्रयास करता है, फिर भी भीड़ नहीं मानती है, ये स्वाभाविक है। भीड़ को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल काम होता है, चाहे वो जाट समुदाय की हो, चाहे बिश्नोई समुदाय को, कोई भी हो। इस संदर्भ में आपसे भी मेरा निवेदन है, आप भी अपने स्तर पर पर्यावरण संरक्षण के लिए भी कार्य करें और इस प्रकार से ये जो तुल पकड़ा मामला है, इसको कवरेज इनको जो है वो नियंत्रण में कैसे लिया जाए, इस प्रकार से आप भी, कुछ जाट बंधु भी जुड़े हैं, निरंतर कमेंट आ रहे हैं, तो आपसे भी मेरा निवेदन है, आप बहकाव में न आए, वास्तविक जो हकीकत है उसके बारे में आप रूबरू हुए। आप जुड़े, आपका धन्यवाद।